दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी औरत का वाकया सुनाने वाला हूं जो गरीबी के मारे और बच्चों की फरमाइश के आगे मजबूर होकर गलत कदम उठाने पर मजबूर हुई। जैसा कि आप सबको पता है, आज के इस दौर में कोई किसी को मुफ्त में कोई चीज नहीं देता। किसी चीज के बदले कोई ना कोई चीज मांग लेते हैं। एक मजबूर औरत अपने बच्चों की ईद के कपड़े खरीदने जब दुकान पर गई और उस दुकानदार से कहा कि मुझे किस्तों पर कपड़े चाहिए, तो उस दुकानदार ने उन कपड़ों के बदले में क्या मांगा और ये औरत गलत कदम उठाने पर मजबूर क्यों हुई, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वाकये में। दोस्तों, ये एक ऐसी औरत का वाकया है जिसकी जिंदगी कभी बहुत खुशहाल हुआ करती थी। शौहर था, बच्चे थे, घर में खुशी थी, सब हंसते थे, सब मुस्कुराते थे। न खाने पीने की फिक्र थी, न पहनने ओढ़ने की। बच्चों को अगर कुछ चाहिए होता तो बाप फौरन लाकर देता और वो माँ भी हर वक्त खुश रहा करती थी। दिल से शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह ने सब कुछ दिया है, लेकिन वक्त एक जैसा नहीं रहता। अचानक एक दिन उस औरत के शौहर का इंतकाल हो गया। बस वो दिन था और उसके बाद उस औरत की जिंदगी का सुकून खत्म हो गया। घर का वो हंसता खेलता माहौल जैसे उजड़ गया हो। शौहर के मरने के बाद वो 1 साल तक आराम से गुजारा करती रही, क्योंकि शौहर ने जो थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे वहीं उसके काम आते रहे। वहीं जमा पूंजी से बच्चों का पेट भरने लगी। कुछ थोड़ा बहुत चला लिया, लेकिन जब वो पैसे खत्म हो गए तब असल मुश्किल शुरू हुई। फिर वो औरत कभी अपने माँ बाप से जाकर कुछ मांगती, कभी अपने भाइयों से और कभी सास ससुर के दरवाजे पर जा खड़ी होती। जब भी कुछ न मिलता तो लोगों के घरों में काम पर चली जाती। किसी के बर्तन धोना, किसी के फर्श साफ करना, किसी के कपड़े धोना। बस जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता। लेकिन दोस्तों, सिर्फ रोटी से जिंदगी नहीं चलती। जब ईद करीब आती या किसी की शादी होती तो माँ का दिल बच्चों की ख्वाहिशें देखकर कट जाता। इतने पैसे कहाँ थे उसके पास कि वो बच्चों को नए कपड़े, नए जूते लेकर देती, और बच्चे, उन्हें क्या पता कि उनकी माँ किन हालात से गुजर रही है। वो बस अपनी जिद करते, अम्मी, पड़ोस के बच्चों ने तो ईद के कपड़े और जूते खरीद लिए हैं, हमें भी लेने हैं। अम्मी, पिछली बार भी आपने हमें नए कपड़े नहीं दिए थे, इस बार तो दिला देना। इन मासूम बच्चों को क्या खबर कि माँ हर दिन अपनी गैरत, अपनी थकन और अपनी मजबूरी से लड़ रही है, बस उनके लिए। लेकिन बच्चों को तो सिर्फ खुशी चाहिए, जिद पूरी होनी चाहिए। और वो माँ तो बस बच्चों की आंखों में खुशी देखना चाहती है, चाहे उसे उसके लिए कुछ भी बर्दाश्त करना पड़े। वो बच्चे इसी चीज पर जिद किए हुए थे कि अम्मी, इस बार तो हमें नए कपड़े और जूते लेकर देने ही हैं। पिछली ईद पर भी हम पुराने कपड़ों में बैठे रहे, सब दोस्तों ने हमें छेड़ा था। इस बार तो आप हमें भी ईद वाले दिन तैयार करके कहीं ले जाएं। वो तो बच्चे थे, नादान, जिद करना उनका हक था। उन्हें क्या पता कि उनकी माँ किन हालात से गुजर रही है। उन्हें क्या खबर कि उनकी माँ सुबह से शाम तक किस तरह लोगों के घरों में काम करके थकी हारी, टूटी हुई वापसी करती है, सिर्फ उनके लिए। बच्चों को बस अपनी खुशी नजर आती है, दिल की ख्वाहिश नजर आती है और आसपास के बच्चों की रंगीनियां चुभती हैं। माँ तो आखिर माँ होती है ना। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि इस बार अपने बच्चों को जरूर खुशी देगी। कहा, पिछली ईद पर भी मैंने इनको नए कपड़े नहीं दिलाए, मैंने उन्हें वो कुछ भी नहीं खिलाया जो उनका दिल चाहता था, बस हालात की मार सहती रही। लेकिन इस बार मैं चाहे जैसे भी हो अपने बच्चों को खुश करके रहूंगी। फिर वो औरत अपने रिश्तेदारों के पास गई, माँ बाप के सामने हाथ फैलाया, भाइयों से मदद मांगी। ये कहा कि मेरे बच्चों की जिद बहुत बढ़ गई है, उनके लिए कपड़े और जूते लेने हैं। लेकिन किसी ने कुछ न दिया। माँ बाप ने कहा, बेटी, हम खुद मुश्किल में हैं, अपने लिए भी कुछ नहीं लिया। भाइयों ने साफ इनकार कर दिया, इस बार तो हमने भी कपड़े नहीं लिए, तुम्हें क्या दें। सास ससुर के पास गई तो वहां से एक और बात सुनने को मिली। उन्होंने कहा, तुम अब अकेली हो, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। कोई अच्छा मर्द मिल जाएगा तो तुम्हें और बच्चों को सहारा देगा, खुश रखेगा। यह बात सुनकर औरत का दिल हिलकर रह गया। शायद वो शादी कर भी लेती अगर सिर्फ अपनी खुशी की सोचती। लेकिन उसने सोचा, जिस शख्स ने मेरे बच्चों को जन्म नहीं दिया वो उनसे दिल से मोहब्बत कैसे करेगा। वो मुझे तो शायद खुश रखे, लेकिन मेरे बच्चों को वो खुशी नहीं दे सकेगा जो उनके बाप ने दी थी। उसने दिल में तय कर लिया कि वो शादी नहीं करेगी, वो खुद हर तकलीफ सह लेगी, लेकिन अपने बच्चों को किसी सौतेले बाप के रहम और करम पर नहीं छोड़ेगी। औरत दरवाजे से बाहर आई तो सूरज जैसे सर पर आग बरसा रहा था।
लेकिन उसके दिल में इस वक्त सिर्फ एक ही आग जल रही थी। अब कहां जाऊं, किससे मांगूं, कौन मेरी मदद करेगा। सड़क पर आते जाते लोगों को देखकर उसे यूं लगा जैसे हर चेहरा अजनबी है और हर दरवाजा बंद दिल। बार बार बस एक ही सवाल कर रहा था, क्या बच्चों की खुशी के लिए मैं अब अपनी इज्जत का सौदा भी कर लूं? मगर अगले ही पल उसने खुद को झटका दिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन अगर कोई और रास्ता न बचा, यही सोच सोच कर उसका सर झुकता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मजबूरी अब उसे दीवार से लगा चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। जेब खाली थी, बच्चे जिद पर थे और हर दरवाजा बंद हो चुका था। अब वो औरत एक नए रास्ते की तरफ सोचने लगी और यहीं से उस वाकये ने अगला मोड़ लेना शुरू किया। वो औरत दिल में सोचती रही, बच्चों की खुशी के लिए अगर मुझे शादी भी करनी पड़े तो शायद कर लूं, लेकिन ईद में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। अब ऐसे वक्त में कौन शादी करता है? जो भी शादी करता वो ईद के बाद ही निकाह का वक्त देता और बच्चे तो ईद पर ही खुशी मांग रहे थे। तो ये रास्ता भी बंद हो गया। अब वो औरत खाली हाथ, टूटे दिल और नम आंखों के साथ वापस घर आ गई। घर आकर वो चुपचाप बैठ गई, सर दोनों घुटनों में देकर बस यही सोचती रही, तो करूं तो क्या करूं, कहां जाऊं, किससे मांगूं। अचानक उसे अपनी पड़ोसन की बात याद आई। कुछ दिन पहले उसकी पड़ोसन ने बताया था कि एक आदमी है जो कपड़े किस्तों पर देता है, पहले कपड़े दे देता है, पैसे बाद में लेता है, बस किस्तें पूरी करो, मसला नहीं होता। औरत की आंखों में अब एक नई चमक थी, जैसे दिल ने आखिरी हिम्मत जमा की हो। उसे लगा शायद किस्मत ने दरवाजा खटखटाया है। बच्चों का चेहरा आंखों में घूम गया और दिल से बस एक दुआ निकली, या अल्लाह, अगर यही रास्ता है तो इसे आसान बना दे, और अगर इसमें फितना है तो बचा ले। इसी उम्मीद पर उसने अपनी पड़ोसन का दरवाजा खटखटाया। फौरन अपने पड़ोसन के पास गई और कहा, बाजी, वो दुकान वाला कहाँ मिलेगा जो किस्तों पर कपड़े देता है? मुझे बच्चों के लिए लेने हैं। पड़ोसन ने दुकान का पता, नाम सब कुछ बता दिया, मगर साथ में एक बात और कही, देख बहन, दुकान वाला थोड़ा अजीब है, उसकी कुछ शर्तें होती हैं जो हर कोई पूरी नहीं कर पाता। औरत ने हैरानी से पूछा, ऐसी कौन सी शर्तें हैं जो मैं पूरी नहीं कर सकती? मैं कपड़े तो बच्चों के लिए ले रही हूं, कोई नाजायज काम थोड़ी कर रही हूं। पड़ोसन ने कहा, मैं कुछ नहीं कह सकती, तुम खुद जाकर देख लो, अगर शर्तें मुनासिब लगें तो ले लेना, वरना वापस आ जाना। औरत ने दिल में कहा, मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी, अगर बात ठीक हुई तो ठीक, वरना खाली हाथ वापस आ जाऊंगी। अगले दिन वो औरत उस दुकान पर पहुंच गई। जैसे आम दुकानदार कपड़े दिखाते हैं, वो भी कपड़े निकाल निकाल कर दिखाने लगा, मगर औरत ने उसे फौरन रोक दिया और कहा, भाई, कपड़े दिखाने से पहले मेरी बात सुन लो, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैंने सुना है आप किस्तों पर कपड़े देते हो। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाभी जी, देते हैं, मगर किस्तों पर रेट थोड़ा ज्यादा होता है, और एक बात और, हम शर्तों के बिना किसी को कपड़ा नहीं देते, क्योंकि बहुत लोग कपड़े लेकर भाग जाते हैं, पैसे वापस नहीं करते। औरत ने कहा, तो फिर बताओ ना, क्या शर्तें हैं? अगर स्टैंप लिखवाना है तो वो भी करवा लूंगी, मुझे अपने बच्चों के कपड़े लेने हैं। दुकानदार का लहजा कुछ बदल गया। वो बोला, नहीं भाभी जी, स्टैंप तो नहीं, मगर हमारी शर्तें थोड़ी मुश्किल हैं। दुकानदार थोड़ा आगे झुका और औरत से पूछने लगा, भाभी, आप पढ़ना लिखना जानती हो? औरत ने जवाब दिया, हाँ, मैं थोड़ा बहुत पढ़ सकती हूँ। दुकानदार ने मेज के नीचे से एक किताब निकाली और कहा, इसमें हमारी सारी शर्तें लिखी हुई हैं, आप आराम से पढ़ लेना। अगर आपको हमारी शर्तें मंजूर हो तो हम कपड़े दे देते हैं, अगर शर्तें पसंद न आईं तो बिना कोई बहस किए चुपचाप यहां से चली जाना। औरत ने कहा, ठीक है, मैं पढ़ लेती हूं। उसने किताब खोली और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने लगी। पहली शर्त पढ़कर उसके हाथ कांपने लगे। लिखा था, जो भी औरत किस्तों पर कपड़े लेने आती है, उसे सबसे पहले हमारे सामने आकर अपना बुर्का और सारे कपड़े उतारने होंगे। वो मुकम्मल तौर पर हमारे सामने खड़ी होगी और हम उसकी एक वाजह वीडियो बनाएंगे जिसमें चेहरा, जिस्म सब कुछ साफ नजर आएगा। ये वीडियो हमारे पास तब तक महफूज रहेगी जब तक आप हमारी तमाम रकम अदा न कर दें, और अगर आपने किस्तें वक्त पर अदा न की या दरमियान में पैसे देने से इनकार कर दिया तो हम इस वीडियो को एक गंदी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, जहां से जो भी पैसे आएंगे वो हम आपके कर्जे में जोड़कर अपना हिसाब पूरा करेंगे। हमारी दुकान पर यह पहला उसूल है, जिसका साफ मतलब है कि जो भी औरत यहां किस्तों पर कपड़े लेने आएगी, उसे पहले अपनी इज्जत गिरवी रखनी होगी। ये शर्त पढ़कर औरत का दिल दहल गया।
हाथ कांपने लगे और किताब उसके हाथ में लरजने लगी। दूसरी शर्त, अगर आप पहली शर्त मंजूर नहीं करती तो फिर हमारे पास दूसरा तरीका है। आपको हमारे साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करना होगा। जब भी हम कॉल करें, जब भी हम बुलाएं, आपको फौरन आना होगा और यह मुलाकात एक बार की नहीं होगी। यह सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक आपकी सारी किस्तें मुकम्मल अदा नहीं हो जाती। और हाँ, अगर दरमियान में आपने आना बंद कर दिया तो हम आपकी पहली वाली वीडियो निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं या आपके खिलाफ पुलिस में झूठा केस भी दे सकते हैं। तो बेहतर यही है कि जब तक कर्जा पूरा न हो, आप हर बार बुलाने पर हाजिर हों। ये शर्त पढ़कर औरत का रंग उड़ गया। उसे अपनी सांसें बंद होती महसूस हो रही थीं। तीसरी शर्त, अगर आप ये दोनों शर्तें नहीं मानती तो फिर हमें एक स्टैंप देना होगा। इस स्टैंप में साफ तौर पर लिखा जाएगा कि आप जिस मकान में रहती हैं, अगर वो मकान आपके नाम है तो हमें पूरा हक़ हासिल होगा कि अगर आप किस्तें वक्त पर अदा न कर सकीं तो हम वो मकान अपने नाम करवा कर बेच कर अपनी रकम वसूल कर लें। ये स्टैंप कानूनी होगा और अगर आप बाद में इनकार भी करें तो हम आपके दस्तखत दिखाकर मकान बेच सकते हैं। ये शर्त सिर्फ एक औरत के लिए नहीं थी। ये तीनों शर्तें दुकान की पक्की पॉलिसी थीं और जो भी औरत किस्तों पर कपड़े लेने आती थी उसे इन्हीं शर्तों से गुजरना पड़ता था। औरत ने थकी हुई आंखों से सारी शर्तें पढ़ लीं। उसके हाथ में किताब कांप रही थी, लेकिन दिल में एक बात साफ थी। पहली और दूसरी शर्त तो वो कभी भी नहीं मान सकती थी, क्योंकि वो एक इज्जतदार औरत थी। उसने दिल में कहा, चलो अगर मकान वाली बात हो तो शायद सोच लेती, मगर फिर याद आया, मेरे पास तो कोई अपना मकान है ही नहीं। मैं तो किराए के घर में रहती हूं और किराए के मकान का कोई स्टैंप नहीं बनता। यह सोचकर उसने वो किताब बंद की, खामोशी से दुकानदार की मेज पर रखी, कुछ कहे बगैर पलटकर वहां से निकल गई। दिल बोझिल था, आंखें भर आई थीं, कदम कांप रहे थे। जिस दुकान से वो उम्मीद लेकर गई थी वहां से बेइज्जती, हर्फ और शर्मिंदगी लेकर वापस आ रही थी। वो औरत जैसे ही बाहर निकली तो सामने ही एक और दुकान थी। वहां एक दूसरा दुकानदार खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने दूर से ही औरत के चेहरे पर दुख और मायूसी पड़ ली थी और वो आदमी उस बदकार दुकानदार के बारे में सब कुछ जानता था। उसे पता था कि वो कैसे मजबूर औरतों को धोखे से अपने जाल में फंसाकर अपनी हवस पूरी करता है। ये दुकानदार एक अल्लाह वाला बंदा था। उसने दिल में सोचा, यह औरत किसी गलत काम के लिए तैयार नहीं, बस मजबूरी से लड़ रही है। अगर मैं मदद न करूं तो शायद यह औरत टूट जाए। उसने नरमी से औरत को आवाज दी, बहन जी, अगर आप कपड़े लेना चाहें तो मेरी दुकान से ले सकती हैं। औरत ने फौरन जवाब दिया, भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं किस्तों पर लेने गई थी। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, पैसे बाद में दे देना, कोई जल्दी नहीं, बस बच्चों की खुशी रहनी चाहिए। यह सुनकर औरत का दिल कांप गया। उसके जहन में फौरन पहला दुकानदार आ गया और वो सारी शर्तें। उसने फौरन कहा, भाई मैं वो शर्तें नहीं मान सकती, मैं बहुत मजबूर हूं, मगर अपनी इज्जत नहीं बेच सकती। अल्लाह वाले दुकानदार ने नरमी से जवाब दिया, बहन मेरी कोई शर्त नहीं है, न वीडियो, न जिस्मानी ताल्लुक, न कोई स्टैंप। बस जब अल्लाह तुम्हें पैसे दे तब मुझे दे देना, न जल्दी न जोर जबरदस्ती। लेकिन औरत फिर भी डर गई। उसके दिल में खौफ बैठ चुका था कि शायद ये भी कोई चाल ना हो, कोई नया जाल ना हो। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं लेना, शुक्रिया। दुकानदार ने उसकी हालत देख ली थी। कहने लगा, बहन मैं रोजे की हालत में हूं, झूठ नहीं बोल सकता, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, न कोई गंदी नीयत है, बस अल्लाह के लिए मदद करना चाहता हूं। मगर औरत न रुकी, न कुछ बोली, बस तेज कदमों से वापस घर चली गई। अल्लाह वाले दुकानदार ने दूर से उसे जाते देखा। वो समझ गया कि ये औरत शरीफ है और अब किसी पर भी एतबार करने की हालत में नहीं है। वो अल्लाह वाला दुकानदार कुछ देर अपनी दुकान के बाहर खड़ा रहा। उसका दिल बेचैन था, जैसे कोई अंदर से आवाज दे रहा हो कि ये औरत अब खुद मदद नहीं मांगेगी, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चलने लगा, न आवाज दी न खुद को जाहिर किया। बस इतना चाहता था कि देखे ये औरत कहाँ रहती है ताकि वो उसकी मदद किसी को बताए बगैर कर सके। रास्ते में उसने सिर्फ एक दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर मेरी नीयत खालिस है तो मुझे इस औरत का बोझ बांटने की तौफीक दे। ऐसी मदद जो इज्जत के साथ हो, ऐसी मदद जो जुबान से नहीं दिल से दी जाए। जब उसने उस औरत का घर देख लिया तो वापस आ गया।
और फिर शाम को वो अल्लाह वाला दुकानदार एक बार फिर आया। किसी से कुछ कहे बगैर कपड़ों के पैसे एक लिफाफे में डाले और वो लिफाफा उस औरत के घर के दरवाजे के नीचे से अंदर फेंक कर चुपचाप वापस लौट गया। न नाम लिखा, न कोई निशानी छोड़ी, बस अल्लाह की रजा के लिए एक नेकी कर गया। वो औरत रात को खामोशी से जाए नमाज बिछाकर बैठ गई। दिल की हालत अजीब थी, आंखें नम, जुबान पर कोई लफ्ज नहीं, बस दिल से एक आह उठ रही थी। फिर वो अल्लाह के सामने झुक गई और रोते हुए गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगी। मेरे अल्लाह, मेरे मालिक, तू ही जानता है मैं किस हाल में हूं। मैं कब किसी के सामने रोई, कब किसी से सवाल किया, बस तेरे ही दर पर आई हूं। तू सब देख रहा है ना, मेरे बच्चों की जिद भी, मेरी खामोशी भी और मेरे खाली हाथ भी। अल्लाह, मैं जानती हूं कि तू हर चीज पर कादिर है। तू चाहे तो अंधेरी रात में भी रोशनी दे दे, तू चाहे तो बंद दरवाजों को खोल दे, तू चाहे तो ब्याहबान को भी आंस दे सकता है। वो औरत रोती गई, दुआएं मांगती गई और फिर इबादत करते करते उसे नींद आ गई। सुबह जब वो उठी तो रोजमर्रा के कामकाज के लिए सहन में आई, लेकिन जैसे ही सहन में नजर पड़ी उसके कदम वहीं रुक गए। आंखें हैरत से फैल गईं, दिल तेजी से धड़कने लगा। सामने जमीन पर एक लिफाफा पड़ा था, उसमें नोटों की गड्डी थी। कुछ लम्हे वो बस उसे घूरती रही, जैसे यकीन न आ रहा हो कि ये सब ख्वाब तो नहीं। उसके दिल में एक ही ख्याल बार बार आ रहा था। किसी ने दरवाजा भी नहीं खटखटाया, न कोई आवाज, न कोई निशानी। फिर ये कौन था? उसने आहिस्ता आहिस्ता लिफाफा खोला, हाथ कांप रहे थे और दिल अजीब सी बेचैनी से धड़क रहा था। पैसों की गड्डी देखकर वो चंद लम्हे साकित रह गई। फिर बेकाबू होकर उसके होठों से एक जुमला निकला, अल्लाह, तूने मेरी सुन ली, तू वाकई देख रहा था। इतने पैसे थे कि अगर वो औरत कुछ न करे, सिर्फ बैठ कर खाए, तो 5 साल तक उसका घर आराम से चल सकता था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार ये आंसू दुख के नहीं, शुक्र के थे। वो फौरन जाए नमाज पर बैठ गई और सजदे में गिरते ही बस एक जुमला कहा, मेरे अल्लाह, तूने मेरी सुन ली, तूने गैब से मेरी मदद की, तू ही सच्चा है, तू ही बड़ा है। फिर उसने फौरन बच्चों के लिए कपड़े और जूते खरीदे और ईद वाले दिन अपने बच्चों को साथ लेकर घुमाने भी गई। बच्चे खुश, मां पुरसुकून, और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसने किसी के सामने झुककर कुछ नहीं मांगा, बस अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने अता कर दिया। या अल्लाह, तू हर दिल के हाल को जानता है। तू ही है जो अंधेरों में रोशनी पैदा करता है। तू ही है जो गम के बाद सुकून अता करता है। हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत न देना। हमें हलाल रिज्क अता फरमा, ऐसा रिज्क जो हमारे बच्चों के लिए वजह ए बरकत हो, ऐसा रिज्क जो हमारे दिलों को भी मुतमिन कर दे। या रब, जो बेरोजगार हैं उन्हें अच्छा रोजगार अता फरमा। जो माँ बाप अपने बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे, उनके लिए आसानियां पैदा फरमा। उनके दिलों में सब्र और जुबान पर तेरा शुक्र जारी फरमा। या अल्लाह, हमें ऐसे वक्तों में भी सीधे रास्ते पर कायम रख जब दिल टूटे होते हैं, जेब खाली होती है और दुनिया हमें ठुकरा देती है। बस तू हमें थाम लेना और हमारे दिलों में ये यकीन कायम रखना कि तेरे खजाने कभी खत्म नहीं होते और तेरा दर कभी बंद नहीं होता। ऐ रब्बुल आलमीन, जो औरतें और मर्द इज्जत के साथ जीना चाहते हैं लेकिन मजबूरी उनका रास्ता काटती है, तो उनकी मदद फरमा। उनके लिए गैबी रास्ते खोल दे और उन्हें कभी उनके ज़मीर के खिलाफ फैसला लेने की नौबत न आए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तकवा इख्तियार किया, अल्लाह उसे निजात की राह निकाल देता है और उसे वहां से रिज्क अता फरमाता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। सूरा तलाक आयत 2-3। और हदीस में फरमाया, जो शख्स लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाता, अल्लाह उसे बेनियाज कर देता है। मुसनद अहमद।